जैसे विचार कीजिए, प्रभु की परिभाषा से भी हम अभी तक परिचित नहीं थे। साब राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरला जाने। राम राम तो सभी कह रहे हैं, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा जो पहले का प्रभु है, सर्वशक्तिवान है, उसको कोई बिरला ही जानता है। अब जैसे साहब कहो, चाहे राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, मालिक कहो, स्वामी कहो, ये सब प्रभु के शक्तिबोधक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। अब जैसे एक साहब तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम भी साहब है, डीसी भी साहब कहा जाता है, कमिश्नर भी साहब है, मंत्री को भी मंत्री साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। इन साहबों की शक्ति में अंतर है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी साहब हैं, ये भी भगवान हैं, लेकिन इनसे ऊपर जो राम है, इनके ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मिनिस्टर हैं। एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मिनिस्टर है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग का, विष्णु जी सतोगुण विभाग का, शिव जी तमोगुण विभाग के, और इनकी केवल 3 लोकों पर प्रभुता है, एक एक विभाग की। इस पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर, और नीचे एक पाताल लोक है, उस पाताल लोक पर। इस ब्रह्मांड में और भी बहुत से लोग हैं जहां पर इनकी प्रभुता नहीं है। और ये इनका पिताजी जो है ब्रह्म क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, ये एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री जानो। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक पूर्ण परमात्मा है, वो भी राम है। तो इन भगवानों में भी शक्ति है, क्योंकि प्रत्येक साब में शक्ति होती है, पावर है उसकी अपनी अपनी, उसका क्राइटेरिया होता है, उसकी भी अपनी जुरिडिक्शन सीमाएं विभाजित हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा की कोई सीमा नहीं, सबके ऊपर वो प्रभु होता है। ऐसे ही तो क्या बताते हैं कि ये भगवान श्री विष्णु जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने ताम्र ध्वज को जीवित कर दिया, क्योंकि उसकी प्राण शेष थे, वही आयु शेष थी, उसका जीवन शेष रह रहा था। और अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को, जो महाभारत के प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जो सुभद्रा का पुत्र था। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसका प्रारब्ध इतना ही था, अभिमन्यु के आगे जीवन शेष नहीं था, आयु नहीं थी शेष, इसलिए श्री कृष्ण अर्थात